खबर मंत्री प्रहलाद पटेल से जुड़ी हुई है, जहां उनके बयान पर अभी भी विवाद जारी है। जेपी नड्डा को टैग करके एक पोस्ट डिलीट कर दिया। प्रहलाद पटेल ने रात 8:15 बजे एक्स पर नड्डा को टैग किया था और फिर उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया और फिर से दोबारा बिना डिलीट किए के बाद बिना टैग किए वाले पोस्ट को फिर से पोस्ट किया है एक्स पर। ये देखिए, मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर अभी भी विवाद जारी है, जहां जेपी नड्डा को टैग करके पहले एक पोस्ट किया, जिसके बाद उनको बिना टैग किए उस पोस्ट को दोबारा से एक्स पर डाला है और उनको टैग से हटा दिया। करीब 8:15 बजे तक एक्स पर नड्डा को टैग किया गया था, जिसके बाद फिर डिलीट करके बिना टैग के पोस्ट को दोबारा से किया गया है। इस पोस्ट में लिखा है, मेरे मन में जनता सदैव जनार्दन रही है, उसने नकारा हो या स्वीकारा हो, यह मेरी निष्ठा का अतीत है। वह आज भी है, लेकिन शुचिता की राजनीति भ्रष्ट और बेईमानों को कैसे रास आएगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ रहे हैं, तो विवेक के पास चलेंगे। विवेक, मंत्री प्रहलाद पटेल ने पहले एक पोस्ट शेयर किया और उसमें जेपी नड्डा को टैग कर दिया, लेकिन उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट किया, फिर से उस पोस्ट को पोस्ट किया, लेकिन जेपी नड्डा को टैग से हटा दिया। ये पूरा मामला क्या चल रहा है? देखिए, कैबिनेट मंत्री हैं प्रहलाद पटेल और मध्य प्रदेश के सीनियर नेताओं में शुमार हैं और पिछले दिनों उन्होंने एक कार्यक्रम में ये बयान दिया था कि जनता भीख मांगने के लिए आती है। जब वो कहीं जाते हैं तो टोकरी भर भर के पेपर, उनके कागज़ उनके हाथ में दिए जाते हैं और जनता की आदत बन गई है कि वो मांगते हैं। और इसी मामले को लेकर जब ये बयान निकल के सामने आया तो जीतू पटवारी ने कहा कि जनता को ये भिखारी कह रहे हैं और इसी बयान पर जमकर मध्य प्रदेश में बवाल हुआ। प्रहलाद पटेल की काफ़ी आलोचना हुई और ये पूरा मामला दिल्ली तक पहुंचा और दिल्ली में जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया और प्रहलाद पटेल को तलब किया। जब तलब किया गया तो प्रहलाद पटेल ने भी जेपी नड्डा को टैग करते हुए कल 8:14 में एक पोस्ट किया कि जब जब जनता ने उनको स्वीकारा हो या फिर नकारा हो, लेकिन शुचिता की राजनीति वो हमेशा करते रहेंगे और विपक्ष जिनको ये पसंद नहीं आता है वो इसी तरीके की बातें कहते हैं। उसके बाद 9-9:30 बजे प्रहलाद पटेल ट्वीट डिलीट करते हैं और जेपी नड्डा को टैग से हटा देते हैं। यानी कि वो सीधा संदेश देना चाहते थे जेपी नड्डा को कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और अपने बयान पे कायम है। लेकिन उसके बाद जब जेपी नड्डा को टैग करते हुए, हटाते हुए उन्होंने जब दोबारा पोस्ट किया तो उससे ये समझा जा सकता था कि पार्टी हाईकमान के पास जरूर इस बात को लेकर मैसेज पहुँच गया कि प्रहलाद पटेल ये मान चुके हैं उन्होंने कोई गलती नहीं की है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आखिर जनता जाए तो जाए किसके पास, क्योंकि मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है। कलेक्टर तक अपने आप को जनता के बीच जाते नहीं हैं, कई तो दिखावा और खाना पूर्ति करते हैं और यही वजह है कि जब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो जब नेता उनके क्षेत्र में जाते हैं तो वो गुहार लगाते हैं और वो कागज़ लेकर पहुंचते हैं। पिछले दिनों सिंधिया भी गुना के दौरे में थे और उन्होंने सारे पत्र लिए, लेकिन वो पत्र सिंधिया और किसी अफसर तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि बीच में अधिकारियों ने उन पत्रों को फेंक दिया। जब इस पूरे मामले को लेकर इस तरीके की स्थिति बनी तब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि सुनवाई नहीं करेंगे, अधिकारी सुनवाई नहीं करेंगे तो जनता आखिर किसके पास जाएगी। लेकिन बहरहाल विपक्ष ने प्रहलाद पटेल के बयान को लेकर जमकर निशाना साधा और यहाँ तक कि इस्तीफे की मांग की है, लेकिन पार्टी हाईकमान ने इस मामले को गंभीरता से लिया और यही वजह है कि कल प्रहलाद पटेल को तलब किया गया। और विवेक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये टैग टैग का खेल तो चलता रहेगा, लेकिन सवाल यही उठता है कि जनता आखिर किसके पास जाएगी, जनता अपनी समस्याएं किसको बताएगी।